हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं, अभी वो अगर अंडर एलएलबी है, 5th सेमेस्टर में, 5th ईयर में है, या अपने 5 ईयर एलएलबी के लास्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए अपॉइंटमेंट की आई हुई एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उस पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, ये वैकेंसी जो है आप लोग के लिए एडवर्टाइज हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ये वैकेंसी कितनी है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना इसमें स्टाइपेंड या पैसा मिलेगा, सब आप लोग को इस वीडियो में लास्ट तक बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो से बने रहे, जुड़े रहे, आप देखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके इससे बताई जाएगी। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन चैनल को डिस्क्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को हर समय किसी न किसी नए इवेंट से अपडेट कराता रहता है। आज का जो अपडेट है वो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या आप लोग के लिए प्रोविजन बताए गए हैं, एक एक को देखें। देखिए ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट सेल से निकली हुई है और यह एडवर्टीजमेंट 10 जनवरी 2025 का है। इंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्चुअल असाइनमेंट। ये कहा गया है कि आप अपने फॉर्म को जो भरेंगे वो ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन टर्म्स ऑफ, देखिए इसका पूरा डिटेल है वैकेंसी का, स्कीम ऑफ engaging law clerk कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024। ये पूरा ये वैकेंसी का नाम है, फिर से पढ़ दे रहे हैं। स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024। और जो इसमें लोगों का सिलेक्शन होना है अप्रोक्सीमेटली 90 कैंडिडेट, 90 स्टूडेंटों का कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखिए, ये कहा गया है कि जो कॉन्टेक्चुअल असाइनमेंट है इसमें इनिशियली जो शुरुआत में आपको मिलेगा वो मिलेगा स्टाइपेंड 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे 2025-26 के लिए। शुरुआत में 80,000 रुपए का ये आप लोग को स्टाइपेंड दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो ये असाइनमेंट है वो प्योरली कॉन्टेक्चुअल नेचर का है, यानी इसे आप कंफर्म नहीं मानेंगे। दूसरा इसमें कहा गया लॉ क्लर्क विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग देयर असाइनमेंट टर्म्स इन लॉ क्लर्क। जब तक आप इस पोस्ट पर रहेंगे तब तक आप कोई दूसरा असाइनमेंट को क्या करेंगे, साइन नहीं करेंगे। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है दे शैल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर असाइनमेंट टर्म्स इन लॉ क्लर्क। जब तक आप लॉ क्लर्क की पोस्ट पर रहेंगे तब तक आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर्म कौन डाल सकते हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड लॉ, यानी कि जो 3 इयर्स 5 ईयर है दोनों के कैंडिडेट डाल सकते हैं। लेकिन कौन से, द कैंडिडेट स्टैंडिंग इन द 5th ईयर ऑफ द 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कर रहे हैं तो जो 5वें वर्ष के स्टूडेंट है वो डाल सकते हैं। अगर 3 इयर्स का आप लॉ का कोर्स कर रहे हैं तो 3rd ईयर वाले डाल सकते हैं इस फॉर्म को, ये आप लोग के लिए। इसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट, कितने एज के बीच के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, तो ये कहा गया 20 से लेकर 32, 20 से लेकर 32 साल के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 7 फरवरी 2025 को, 7 फरवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन 3 फेज, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट 3 फेजेस से होगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तरह आपको एग्जाम देने होंगे। जो पार्ट फर्स्ट है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, टेस्टिंग द कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ, यानी जो आपने 3 इयर्स 5 ईयर में लॉ पढ़ा है उसी का MCQ क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। पार्ट सेकेंड सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोग को पूरा जो लॉ का पेपर है उसके डिटेल्स पूछी जाएंगी रिटन फॉर्म में। तीसरा फेज है इसका पार्ट थर्ड इंटरव्यू। ठीक, ये 3 चीज है और इसके लिए आप लोग को एक वेबसाइट दी गई है
www.sci.gov.in www.sci.gov.in। पेपर फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो कंडक्ट होगा 23 जिलों में ये एग्जामिनेशंस होगा आप लोग का। अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। इतने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का जो यानी कि पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू है, पार्ट सेकंड सब्जेक्टिव, वो एग्जाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन की डेट फिक्स है 9/3/2025, यानी कि 9 मार्च को ये रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन मोड पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। 10 तारीख को आप लोग का मॉडल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जो 11 मार्च तक आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। और पार्ट फर्स्ट मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ चार्ज 100 रुपीज पर क्वेश्चन विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट द ऑब्जेक्शन इज फाउंड। अगर आप कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो आपका जो क्या नाम है वो भी आपका सही निकलता है, तो जो आपका एक क्वेश्चन पे 100 रुपीज चार्ज लगाया जा रहा है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, वो आपका रिटर्न हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट फॉर्म को 14/1/2025 से भर सकते हैं, 500 रुपये इसकी फीस है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2025 है। 14 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये नॉर्मल है, ये आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो TADA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। यानी जो आपका रिटन टेस्ट होगा, चाहे वो पार्ट फर्स्ट MCQ वाला होगा जो 23 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, या पार्ट सेकंड सब्जेक्टिव वाला है, आपको कोई ना कोई TA दिया जाएगा ना DA दिया जाएगा, आप अपने खर्चे पर ही इस एग्जामिनेशन को देंगे। देखिए जो ये वैकेंसी है ये रजिस्ट्रार ह्यूमन रिसोर्सेज के जो रजिस्ट्रार है उनकी ओर से एडवर्टाइज किया गया है। देखिए जो अब हम लोग के लॉ के फील्ड में बहुत स्कोप खुल गया है, इतना स्कोप खुल गया है कि आप लोग एक एक को देख के आंसर पाएंगे। यानी अगर आप 5th क्या नाम है ईयर के स्टूडेंट है और लास्ट सेमेस्टर है, या 3 ईयर के स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इस एग्जाम को देकर आप क्या कर सकते हैं, 80,000 रुपया आप पर मंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक शुरू के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही जिसको कहते हैं सराहनीय चीज होती है कि आप 80,000 रुपीज पाएंगे। आगे आपको जो करना होगा फिर आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगली कोई वैकेंसी के बारे में फिर आपको हम बताएंगे।